ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि सफलता के सितारों की विशेषताएं क्या है। हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है। सफलता उसके जीवन का हार कैसे बने, कैसे सफलता के शिखरों पर हम पहुंच सके, उसके लिए आज परमात्मा समझाते हैं। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। वह आकाश के सितारे हैं और आप धरती के सितारे हैं। वह प्रकृति की सत्ता है और हम परमात्मा सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि से सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे। तो कौन सी विशेषताएं हैं सफलता के सितारों की? तो परमात्मा समझाते हैं। सर्वप्रथम इस सफलता के सितारे संकल्प में भी, स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं यह होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। जैसे स्लोगन है, सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे वह स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। कोई भी डाउट उनके मन में नहीं होगा, न स्वयं के प्रति न अपने कार्य के प्रति। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत, बिना मांगने के प्राप्त हो, सहज और स्वतः प्राप्त हो। इसको कहते हैं अधिकार। दूसरी विशेषता परमात्मा ने समझाई कि ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे कोई भी आत्मा हो, चाहे लौकिक परिवार हो, व लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संबंध में आते, संपर्क में आते, कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे, अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। आज सफलता में जो बाधक बनते हैं वह है हमारे संबंध संपर्क या स्वयं के विचार। तो परमात्मा आज कहते हैं कि चाहे स्वयं की बात हो, चाहे संबंध संपर्क में आत्माओं की बात हो, क्योंकि हम कई बार अपने असफलता का कारण आत्माओं को समझते हैं कि इन आत्माओं के कारण मैं सफल नहीं हुआ, इन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया, इन्होंने चांस नहीं दिया। परंतु परमात्मा कहते हैं कि चाहे कोई भी आत्मा हो जो संबंध संपर्क में आती है, या स्वयं की कोई भी कमजोरी सफलता के सितारों को रोक नहीं सकती। वह किसी भी परिस्थिति में सफलता को अवश्य प्राप्त करते हैं। तीसरी विशेषता परमात्मा ने समझाई कि सफलता का सितारा उसकी विशेष निशानी है कि कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्र चित्त, निर्माण, निर्मल स्वभाव होगा और दूसरे उसके गीत गाएंगे, लेकिन वह स्वयं सदा परमात्मा के गुण गाएगा। कितनी सुंदर विशेषता है ये। थोड़ा भी हम अगर कार्य भी नहीं करते, केवल किसी को सजेशन देते हैं और वह सफल होता है, तो हम कितनों को सुनाते हैं
कि मैंने सजेशन दिया इसलिए ये सफल हुआ, तो हमारी कोई भी बात का हमें गुणगान नहीं करना है। अगर संपूर्ण मेहनत लगाकर हम सफल होते हैं, तभी भी मन में यही भाव हो कि यह तो परमात्मा की देन है, ये तो परमात्मा की मदद से हुआ। जब हमारा यह भाव होगा परमात्मा के प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति, उतनी ही निर्माणता से हम व्यवहार में आएंगे। तो यह है सफलता के सितारों की निशानी। चौथी निशानी में परमात्मा ने समझाया कि सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहा, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। तो परमात्मा ने समझाया कि उन आत्माओं की बुद्धि में कोई भी प्रश्नार्थ नहीं होता कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसके प्रश्नों को पढ़ करके ये तो प्रश्न नहीं उठाते कि ऐसा कैसे प्रश्न पूछ लिया, परंतु जो होशियार होते हैं वह तो उनके आंसर लिखते हैं। उसी प्रकार जिनको सफल होना है वह कारणों को नहीं ढूंढते हैं, वह हर बात का निवारण करते हुए, ड्रामा की बिंदी को लगाते हुए, कैसी भी परिस्थिति में विघ्नों को पार करते हुए सफल हो जाते हैं। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता की प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई वह प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे, सदा बेहद की सफलता मूर्त होंगे, एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। अर्थात सफलता के सितारों को कोई भी बात ऊंचाई नीचाई में नहीं ला सकती, कभी खुशी कभी गम, ऐसी अवस्था उनकी नहीं होती। चाहे सफलता मिली तो भी तृप्ति है, और अगर निष्फल भी हुए तो वह समझेंगे कि इसमें से हमें सीखना मिला, ये भी सफलता की एक सीढ़ी ही थी जिसको समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। कभी वह निष्फलता में निराश नहीं होते, परंतु यह एक और तरीका सीखने को मिला, उसी खुशी में सदा रहते हैं। अर्थात सफलता के सितारे हर परिस्थिति में एक रस रहते हैं। छठी विशेषता परमात्मा ने सुनाई, चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। यह है सफलता के सितारे की विशेषता। अगर असफलता को स्वीकार कर लेते हैं तब तो पुरुषार्थ ही बंद हो जाता है, परंतु सफलता के सितारे किसी भी असफलता को अपना अंतिम पड़ाव नहीं मानते। वह तो अपने पुरुषार्थ की अग्नि से असफलता को भी सफलता में परिवर्तित कर लेते हैं। 7वीं पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा कि प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। तो परमात्मा ने समझाया कि सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा
सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं तब प्रत्यक्षता का समय समीप आएगा। और आज ही पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी, क्योंकि कमजोरी आती है संकल्पों के माध्यम से। अगर हम कमजोर संकल्पों को ही त्याग कर देते हैं या प्रभु अर्पण कर देते हैं और समर्थ संकल्पों की रचना करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, अर्थात हम समर्थ शक्तिशाली बन जाएंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि हमारी स्थिति का आधार हमारे संकल्प होते हैं। जब हम शक्तिशाली संकल्प करते हैं, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, सकारात्मक संकल्प करते हैं तो हम भी श्रेष्ठ और शक्तिशाली बन जाते हैं। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने सफलता के सितारों की 8 बातें हमको अंडरलाइन कराई। एक एक बात को जीवन में धारण करते हुए हम सफलता के शिखर पर पहुँचे। एक एक बात को याद रखते हुए उस पर पुरुषार्थ करना है, स्वयं को चेक भी करना है और कहाँ कहाँ परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसे चेंज भी करना है। तो सर्वप्रथम विशेषता परमात्मा ने समझाई कि सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ऐसे संशयात्मक संकल्प नहीं करते, परंतु उन्हें निश्चय रहता है कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, उस अधिकार की स्थिति में रहते हैं। दूसरी विशेषता परमात्मा ने समझाई कि स्वयं के प्रति या संबंध संपर्क के प्रति जो भी आत्माएं आती हैं, उनके संबंध में आते हुए भी कितनी भी मुश्किल बातें क्यों नहीं हो, परंतु सफलता का अधिकार मेरा है, इस स्मृति से वह हर परिस्थिति में सफलता की प्रगति को प्राप्त करते हैं। तीसरी विशेषता परमात्मा ने समझाई कि वे कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं करते, वर्णन नहीं करते, अपने गीत नहीं गाएंगे। चौथी विशेषता परमात्मा ने समझाई कि उनकी बुद्धि में केवल चौथी पॉइंट में परमात्मा ने उनकी विशेषता समझाई कि सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहा, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हुए विघ्न विनाशक बनते हुए मंजिल के समीप पहुँचेगा। पांचवी विशेषता में परमात्मा ने समझाया कि असफलता की परिस्थिति में भी वह न दुख का अनुभव करेगा और सफलता की स्थिति में न ही खुशी की अनुभूति करेगा, परंतु हर परिस्थिति में वह एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होगा। छठी विशेषता में परमात्मा ने सुनाया कि बाहर की परिस्थिति या रूप असफलता का क्यों ना हो, परंतु सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तित कर लेगा। सातवीं पॉइंट में वरदान सुनाया, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। और आठवीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः
दूर हो जाएंगी। तो आज हम सभी अपने साथ संकल्प करेंगे कि मैं आत्मा सफलता का सितारा हूँ। विजुलाइज करो कि स्वयं परमात्मा मेरे मस्तिष्क पर सफलता का तिलक देते हैं। कोई भी परिस्थिति में कोई भी आत्मा असफलता के लिए निमित्त नहीं बन सकती। स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है। सफलता मेरी परछाई है। ओम शांति शांति शांति।